हरिओम सर क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमारे हाथों में इतनी ताकत है, जुट जाए तो शराफत है, मिल जाए तो मोहब्बत है, उठ जाए तो क़यामत है। तो पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स। अब मैं आज पढ़ाऊंगा नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। नेमिंग ऑफ अल्कीन्स मीन्स अल्कीन्स का आईपीएससी नेम भी पढ़ाऊंगा और अल्कीन का कॉमन नेम भी बताऊंगा, है ना। तो अल्कीन में क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन का। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला जीएफ। जीएफ मीन्स जनरल फार्मूला, नॉट गर्लफ्रेंड, है ना। जीएफ मीन्स नॉट गर्लफ्रेंड, जनरल फार्मूला। CnH2n, दुगुना हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन होगा उसके दुगुना हाइड्रोजन होगा। तो नेमिंग ऑफ अल्कीन्स जीएफ CnH2n, है ना। तो ये जनरल फार्मूला है। अब इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम देखेंगे। तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन का है, तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है, ईथ। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है, ईथ, और उसमें इन लगेगा तो इथीन हो जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, इथीन। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इथीन। इसका आईपीएससी नेम इथीन। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन, कॉमन नेम होगा इथाइलिन। आईपीएससी नेम इथीन, कॉमन नेम इथाइलिन, है ना। समझ गए बच्चों। चलिए अगला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, प्रोपीन। और कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन, ठीक है। तो कॉमन नेम इन दोनों का फेमस है और आईपीएससी नेम तो है ही, प्रोपीन, प्रोपाइलिन, ठीक है। उसके बाद चार कार्बन का CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा बताइए आप लोग, है ना। कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। क्या होगा आईपीएससी नेम, कमेंट कीजिए। ब्यूटीन नहीं, नॉट करेक्ट। ब्यूटीन जो है इसका परफेक्ट नेम नहीं होगा आईपीएससी। आईपीएससी परफेक्ट नेम नहीं होगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, परफेक्ट आईपीएससी नेम क्या होगा इसका। देखिए क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ के बजाय यहाँ भी हो सकता था। यहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ के बजाय यहाँ भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4, है ना। तो क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, ब्यूटवानिन। ब्यूटवानिन, यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाना जरूरी है। ब्यूटवानिन और 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। ब्यूटवानिन और 1 ब्यूटीन, ब्यूटवानिन और 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नेम, है ना, ठीक है। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो ये सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है। 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, ब्यूटुइन। ब्यूटुइन, ब्यूटुइन,
और IUPAC नेम, ब्यूटीन और 2-ब्यूटी, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला कंपाउंड CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, ये कंपाउंड है। इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे ये देखना है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, है ना। पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होगा। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 पे है तो बहुत सारे लोग इधर से नंबरिंग कर देंगे, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 6 मेथिल 6 मेथाइल और 7 कार्बन का पैरेंट चेन है तो हेप्ट और कितने पे है, 3। इसका बेस नेम हमने नहीं लिखा, लेकिन अगर बेस नेम भी लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे, है ना। बेस नेम से थोड़ा सा नेमिंग जो है आसान हो जाता है। तो 6 मेथिल हेप्ट 6 मेथिल, है ना। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर आएगा, है ना। इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड नज़दीक पे आएगा, है ना। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, है ना। ठीक है, डबल बॉन्ड नज़दीक हो। अब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे, पैरेंट चेन तो सीधा हो गया, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए, 1 2 3, इधर से भी 3 और 1 2 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के अनुसार चलेंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर दोनों साइड से बराबर हो, डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर दोनों साइड से बराबर हो, है ना, तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक होगा उसके अनुसार से चलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक होगा उधर से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, हेक्सथ्रीन। बेस नेम अगर लिखना चाहे तो हेक्सथ्रीन और कंप्लीट IUPAC नेम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 मेथिल
हेक्स 3, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल 3 हेक्सीन। थ्री हेक्सीन 2 मेथिल 3 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला कंपाउंड ये यहाँ पर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड हो गया। अब ये कंपाउंड है तो पहले नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो दोनों तरफ से 4 4 पे है, तो डबल बॉन्ड बराबर डिस्टेंस पे है। तो फिर हम सब्स्टिट्यूट के अनुसार चलेंगे। तो 1 2 3, 3 इधर भी 3 से है, इधर भी 3 से, 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूट भी बराबर डिस्टेंस पे है। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो जिधर से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो उधर से चलेंगे। तो ई फॉर इथाइल, इथाइल इधर से नज़दीक है तो इथाइल की तरफ से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 3 एथिल 3 एथिल 3 एथिल 6 मेथिल 6 मेथिल, है ना। ऑक्टफोरिन, ऑक्टफोरिन। ठीक है, ऑक्टफोरिन। तो ये हो गया कंपाउंड का नाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, क्या नाम लिखेंगे। एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, उसका क्या IUPAC नेम लिखेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C की संख्या, और फिर इसके लिए बेस नेम, इसके लिए बेस नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक, तो एक होगा तो इसका बेस नेम होगा अल्क एक्सिन, अल्क एक्सिन। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, या एक्स अल्कीन, एक्स अल्कीन, एक्स अल्कीन, या सीधे अल्कीन, सीधे अल्कीन। अल्कीन मतलब देखिए अब किस केस में सीधे अल्कीन होगा, जैसे मान लीजिए प्रोपीन की हम बात किए थे, हम प्रोपीन की बात किए थे, तो डबल बॉन्ड या तो इधर होगा या इधर होगा, डबल बॉन्ड या तो इधर होगा या इधर होगा, इधर भी होगा तो 1 और इधर भी होता तो इधर से नंबरिंग करते 1, तो इसका पोजीशन फिक्स हो गया, इसका पोजीशन हमेशा 1 है। इसीलिए यहाँ पे 1 प्रोपीन लिखना जरूरी नहीं है या प्रोप 1 इन लिखना जरूरी नहीं है, सीधे प्रोपीन, सीधे प्रोपीन, सीधे प्रोपीन, IUPAC नेम सीधे प्रोपीन। ठीक है, लेकिन वही ब्यूटीन की बात है
तो ब्यूटीन में दो पॉसिबिलिटी है, ब्यूटीन में दो पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। वन ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर है ना, इसके लिए वहीं आ गया अल्क एक्सिन, यानी ब्यूट 1 इन और है ना ब्यूट 2 इन, या 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, है ना। तो एक्स किसी किसी केस में पोजीशन दिखाना जरूरी होता है और किसी किसी में दिखाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा अल्क एक्सिन, एक्स अल्कीन और अल्कीन, है ना। ठीक है, अब अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो तो क्या होगा? तो डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो तो क्या होगा? अल्का XY डाई लग जाएगा, डाई इन। तो डाई और इन लिखेंगे तो डाई और इन दो भवेल कंटिन्यूअस, डाई इन लिखेंगे तो दो भवेल कंटिन्यूअस, इसीलिए ये साइलेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो डाइन, तो अल्का XY डाइन या XY अल्का डाइन। XY अल्का डाइन, है ना। 3 हो तो अल्का XY Z ट्राई, या XY Z अल्का ट्राई। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। तो नंबरिंग का रूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, है ना। अगर 1 हो तो अल्क एक्सिन या एक्स अल्कीन या अल्कीन, अगर 2 हो तो अल्का XY डाइन या XY अल्का डाइन, 3 हो तो अल्का XYZ ट्राइन, XYZ अल्का ट्राइन। वेयर XYZ रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वेयर XYZ रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया बेस नेम, ये बेस नेम हो गया, है ना। अब रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। रूल्स फॉर नंबरिंग, नंबरिंग का रूल क्या होगा? तो फर्स्ट अप्लाई FIRST, फर्स्ट अप्लाई RFPD
on C double bond C. C double bond C. First apply RFPD on C double bond C. First apply RFPD on double bond. If not decided, apply RFPD on substituent. Apply RFPD on substituent. Apply RFPD on substituent. Substituents. If not decided, go by alphabetical order. Go by alphabetical order. First apply RFPD on C double bond C, है ना, डबल बॉन्ड. If not decided, apply RFPD on substituent. If not decided, go by alphabetical order. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो. हम पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो. अगर डबल बॉन्ड बराबर डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो. और सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, है ना. यही है इस रूल का नियम. Rule for numbering. First apply RFPD on double bond. If not decided, apply RFPD on substituent. If not decided, go by alphabetical order. है ना. तो देखते हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. देखते हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? ये कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ. अब इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो. तो ये डबल बॉन्ड इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, 1 पर आ रहा है. इधर से करते तो डबल बॉन्ड दूर आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा. इधर से करेंगे तो ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा. और एक नियम ये भी है कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन ऑल मल्टीपल बॉन्ड. Parent chain must contain all double bond, triple bond. Parent chain must contain all double multiple bond. If not possible, contain maximum multiple bond. Maximum multiple bond, है ना. तो parent chain must contain maximum number of multiple bond. C double bond C और C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड. ठीक है, तो मैक्सिमम रखना चाहिए, है ना. मैक्सिमम होना चाहिए इसमें. ठीक है, तो इसका पहले नाम लिखिए आप लोग नाम लिखिए. आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ. इंक कम हो गया है. इसका नाम लिखिए.
नहीं खुल रहा है, चलिए बाद में डाल देंगे। दोनों मार्कर में से जो काम करे। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 7 क्लोरो 7 क्लोरो 6 ब्रोमो 7 क्लोरो 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल 4 5 डाइमेथाइल 4 5 डाइमेथाइल 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 4 5 डाइमेथाइल। उसके बाद ऑक्टा 1 4 डाई 1 4 डाई। तो ये हो गया इसका IUPAC ने, ये हो गया इसका IUPAC ने। इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3, ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो पहले पेरेंट चेन फाइंड करेंगे। तो हमने क्या लिखा, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो या मस्ट कंटेन ऑल मल्टीपल बॉन्ड, तो मस्ट कंटेन ऑल मल्टीपल बॉन्ड, इफ नॉट पॉसिबल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को रखते हुए पेरेंट चेन खींचेंगे, चाहे चेन का साइज थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो जाए, चेन का साइज छोटा ही हो जाए, लेकिन पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। सारे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फिर इसका नंबरिंग किधर से होगा, तो इसका नंबरिंग जो है किधर से करेंगे, है ना। इधर से चलेंगे तो इथाइल पहले आएगा, इधर से चलेंगे तो प्रोपाइल पहले आएगा। E फॉर इथाइल अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है, तो E फॉर इथाइल की तरफ से। तो 1 2 3 4। तो क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटा क्या हो जाएगा, 1 3 डाइन 1 3 डाइन। तो ये IUPAC नेम हो गया। एक और कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपाडाइन या प्रोपडाइन। इसका IUPAC नेम 1 2 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा। तो प्रोपाडाइन
प्रोपाडाइन इसका नाम है। और इसका कॉमन नेम है एलीन। एलीन इसका कॉमन नेम क्या है? एलीन। एलीन है ना। इसी के नाम पर एलेन का नाम एलेन पड़ा है। एलीन के नाम पर एलेन का नाम एलेन पड़ा है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और कंपाउंड देता हूँ, है ना। एक और कंपाउंड देता हूँ। थोड़ा लाइटिंग कम हो गया है, तो लाइट कम हो गया है, लाइट कट गई है, इसीलिए मैं क्लास जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि लाइटिंग तो है नहीं, है ना। ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से होगा? तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे आएगा। तो जब फर्स्ट डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे हो तो सेकेंड डबल बॉन्ड को देखेंगे किधर से नज़दीक है। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पे आएगा, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आएगा। तो फिर हम किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुआ, ठीक है। इसका बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम क्या हो जाएगा? नोना। नोना 1 4 8 ट्राई। और कंप्लीट आईपीएसी नेम क्या होगा? कंप्लीट आईपीएसी नेम क्या होगा? 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 इथाइल 3 इथाइल 4 ब्रोमो 3 इथाइल 8 मेथाइल 8 मेथाइल 8 मेथाइल 6 नाइट्रो 6 नाइट्रो। और फिर ये नोना 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 1 4 8 1 4 8 ट्राई ट्राई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला, आते आते क्या बोला? हमारे हाथों में इतनी ताकत है, जुड़ जाए तो शराफत है, मिल जाए तो मोहब्बत है, उड़ जाए तो क़यामत है। हमारे हाथों में इतनी ताकत है, जुड़ जाए तो शराफत है, मिल जाए तो मोहब्बत है, उड़ जाए तो क़यामत है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगले क्लास में मैं अल्काइन का आईपीएसी नाम और अल्काइन का कॉमन नाम और अल्काइन का डेरिवेटिव नाम बताऊंगा, है ना। तो ओके, टेक केयर, गॉड।